रिलायंस रिटेल फ्यूचर रिटेल के सारे स्टोर को एक्वायर कर रहा है, उसे टेक ओवर कर रहा है और साथ में उनके एम्प्लॉय को एक ऑफर भी दे रहा है कि आप फ्यूचर रिटेल को छोड़कर रिलायंस रिटेल को ज्वाइन कर लीजिए। यह न्यूज अभी 2-3 दिनों से काफ़ी चल रही है। इस न्यूज की सच्चाई क्या है? अगर सच्चाई है, यह न्यूज सही में है, तो यहाँ पे किस तरह से इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ने वाला है, यानी हमारे स्टॉक के ऊपर पड़ने वाला है, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जितने भी अभी तक आपने वीडियो देखा उसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि यह न्यूज़ अच्छी है या फिर बुरी है, बट यहाँ पे हम लोग एक एक करके जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो रिलायंस रिटेल फ्यूचर रिटेल के स्टोर को लेगा तो उनका यूज करेगा, बट उनकी ब्रांडिंग के बिना, यानी जो बिग बाजार की ब्रांडिंग रहेगी उसको वो हटा के उनके स्टोर का यूज करेगा, जैसा लीज सिस्टम में होता है। तो चलिए, अगर ये न्यूज़ सच में हो रही है, क्योंकि ये न्यूज़ सच में हो रही है, हमें कुछ कन्फर्मेशन मिला है, फ्यूचर रिटेल के कुछ एम्प्लॉय हैं जिन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि उनकी कंपनी चेंज हो गई है। अब वो एज ए थर्ड पार्टी वर्कर काम कर रहे हैं, एज ए थर्ड पार्टी एम्प्लॉय वर्क काम कर रहे हैं। तो अगर कोई फ्यूचर ग्रुप के एम्प्लॉय है यहाँ पे और इस तरह की चीज़ें उन्हें पता है, तो प्लीज़ इस चीज़ की कंफर्मेशन दीजिएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके बता सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ने वाला है और कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन से वो पॉइंट है जो सेंटीमेंट के साथ जाएंगे और कौन कौन से वो पॉइंट्स है जो सेंटीमेंट के अपोजिट वर्क करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 मेजर पॉइंट्स का। पहला मेजर पॉइंट, शेयर होल्डर्स का क्या होगा। अगर ये सारी चीज़ें इसी तरह एक्वायर या टेक ओवर कर ली जाएगी तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स का क्या होगा, उनके स्टॉक डिलिस्टेड हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, या फिर किस तरह का इम्पैक्ट आएगा, यहाँ पे ये बात करेंगे। दूसरी बात करने वाले हैं कि जो पेरोल स्टाफ थे, जो इनके अपने स्टाफ थे, जो फ्यूचर ग्रुप के एम्प्लॉय थे, वो अब एज ए थर्ड पार्टी वर्क कर रहे हैं, तो क्या इन फ्यूचर वो फिर से पेरोल हो सकते हैं या फिर वो इसी तरह से एज ए थर्ड पार्टी ही वर्क करेंगे, यानी जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है। तीसरा बात करेंगे कि लीगल एक्शन क्या होने वाला है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एनसीएलटी के अंदर, सीसीआई के अंदर जो भी ये मैटर चल रहा है, जो ये बैटल चल रही है, जो ये केस चल रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर ये सारी चीज़ें इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगी तो वहाँ से जो सोल्यूशन आएगा, जो रिजल्ट आएगा, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा और वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट किस तरह से एक्शन लेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई भी इंटरफेयर करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे कि शेयर होल्डर्स का क्या होने वाला है। तो मैं बता दूं कि यह न्यूज़ अभी तक संडे के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया इसके ऊपर, यह शेयर होल्डर्स के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। निगेटिव क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये सारे बिहाइंड द डोर हो रही हैं। एक पर्दे के पीछे आप किसी भी कंपनी के चीज़ों को टेक ओवर कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, बट उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आपने अभी तक ना सेबी को दिया है, ना एनसीएलटी को दिया है, ना ही एनएससी के वेबसाइट पे इसे अपलोड किया है। तो अगर ये सारी चीज़ें बैकडोर से होती रहेंगी तो कोई भी इम्पैक्ट इनके स्टॉक के ऊपर नहीं पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 1000 शेयर है फ्यूचर ग्रुप के। अगर फ्यूचर ग्रुप लीगली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है और सारी चीज़ें वो बैकडोर से कर लेगा, तो यहाँ पे जो इसके शेयर्स हैं इनके ऊपर तो इसका निगेटिव ही इम्पैक्ट जाएगा ना, क्योंकि फ्यूचर रिटेल को तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं। अगर फ्यूचर रिटेल को कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के जो स्टॉक है या फिर जो फ्यूचर रिटेल के स्टॉक है उसको कैसे प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें मिला के अभी तक जो न्यूज आई है, अगर ये लीगल नहीं होती हैं, अगर यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है सेबी या किसी एजेंसी के थ्रू, तो यह चीज़ें अभी तक हमारे लिए निगेटिव है। इसका हम कंफर्मेशन कैसे होगा वो भी आगे हम बताने वाले हैं आपको टेक्निकल करके। दूसरा चीज़, पेरोल स्टाफ का क्या होने वाला है। तो अभी जितने भी इनके एम्प्लॉय हैं फ्यूचर रिटेल के, जो फ्यूचर रिटेल को एक्वायर कर रहा है रिलायंस रिटेल, तो ये एज ए थर्ड पार्टी ही वर्क करेंगे। 6 to 8 मंथ के बाद जब ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, जो भी ये लीगल एक्शन में फंसना नहीं चाहता है, कोई भी पेज फंसाना नहीं चाहता है रिलायंस रिटेल, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 से 2 साल ये डील डिले हो चुकी है, तो अपने एंड से वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता है। तो आफ्टर 6 to 8 मंथ ये फिर से पेरोल हो जाएंगे। अब ये देखना है कि वो अलग कंपनी बना के इन्हें पेरोल पर रखता है या फिर रिलायंस रिटेल के पेरोल पर रखता है, बट आफ्टर 6 to 8 मंथ ये पेरोल पे हो जाएंगे। इसके बाद लीगल एक्शन का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि मंडे को एनसीएलटी में एक फास्ट ट्रैक होने वाला है इस केस के ऊपर, तो वहां से क्या अपडेट आती है उसके बाद ही हम इन सारी चीज़ों को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे 2 केस होगा। जो भी केस चल रहा है फ्यूचर ग्रुप रिलायंस का अमेजन के साथ, यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप अगर जीत जाता है तो भी बढ़िया है, अगर हार जाता है तो भी रिलायंस को कोई लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि रिलायंस बैकडोर से सारी चीज़ों को एक्वायर कर रहा है। जो उसे चाहिए उसको वो धीरे धीरे अपने स्टोर के साथ मर्जर कर रहा है, तो उसे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर्स के लिए क्यों निगेटिव न्यूज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसके टेक्निकल चार्ट को। ओके, तो फ्यूचर रिटेल का अगर टेक्निकल चार्ट देखें तो अगर फ्यूचर रिटेल का शेयर प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर
सस्टेन करता है, यानी 54 के आसपास सस्टेन करता है, तो हम मानेंगे कि यह जो न्यूज आई है वो इम्पैक्टफुल है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक के ऊपर। बट अगर यह अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 42.50 को ब्रेक करती है, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि इसका इम्पैक्ट शेयर्स के ऊपर अब यहाँ से निगेटिव हो रहा है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस और जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, मैं यही कह सकता हूँ कि अभी भी हमें वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहना है, क्योंकि 1-2 अपर सर्किट लगने से इसका सोल्यूशन नहीं होने वाला है। तो यह न्यूज कुछ केस में सही है, बट शेयर होल्डर्स के लिए, जो रिटेलर हैं, उनके लिए निगेटिव न्यूज है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें बैक द डोर हो रही हैं। थैंक यू।